बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि एक सेपरेट मीटिंग होनी थी डॉक्टर जयशंकर भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं और पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ। देखिए, ये जो बात हो रही है, ये अब हम ये बात करते हैं कि किस तरीके से दोनों कंट्रीज़ के बीच जो है रिलेशंस को बेहतर बनाया जा सके। खबर दें आपको, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी रहनुमाओं का इजलास जारी है। इजलास में मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो, मियाँ इफ्तिखार और खालिद मकबूल सिद्दीकी शरीक हैं। वरना ऐसी तो कोई बात नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं है कि हम किसी चीज के ऊपर परेशान हो या कोई बात कहे कि एससीओ की साइडलाइंस के ऊपर अगर आपको याद हो कुछ अर्सा पहले जब ये फैसला हुआ, मैं उन लोगों में से था जो मैं समझता था कि ये बिलावल ये फैसला करेंगे। मैंने इसके ऊपर ट्वीट्स भी की थी कि उसकी रीजंस हैं कि वो क्यों फैसला करेंगे इंडिया जाने का, और वही हुआ, उन्होंने फैसला कर लिया क्योंकि उनकी पार्टी, उनके फादर, उनके जो थे ग्रैंडफादर, उन्होंने एक हिस्टोरिकली वो एक है उनका, और वो बिलावल के पास ये बड़ा एक अपॉर्चुनिटी थी कि एज ए फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द कंट्री वो चाइना इंडिया जाएं और वहाँ पे जाके बातचीत करें। लेकिन जारी बात है ये कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं थी, ये कोई बायलैटरल इनविटेशन नहीं था, क्योंकि इंडिया ने डायरेक्ट पाकिस्तान को इनविटेशन ही दिया था, ये एससीओ का इनविटेशन था। अब हुआ ये है कि जो इंडिया के अंदर ये जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जो अटैक हुआ था, टेरर अटैक हुआ था, उसमें 5 भारत के फौजियों की जानें चली गईं। तो उसके बाद सुनने में आया कि उन्होंने कहा जी जो बायलैटरल टॉक्स हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की और जयशंकर की, ये एक ब्रीफ टॉक जो थी वो प्लान हो रही थी, और दोनों ममालिक जो थे वो प्लान कर रहे थे कि ब्रीफ टॉक हो, ठीक है जी, ताकि हम थोड़ी बर्फ पिघलाएं, चीज़ें थोड़ी आगे की तरफ चलें। और ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था पाकिस्तान और भारत का। आपको याद मैं बताता चलूं कि बड़े कम मल्टीलैटरल फोरम्स हैं जहाँ पे पाकिस्तान और भारत जो है वो आपस में बातचीत करते हैं। ज़्यादातर भारत जो है वो ग्रेट पावर्स के साथ आजकल बैठता है, क्योंकि वो पाकिस्तान उन उन फोरम्स में पाकिस्तान जाता नहीं है। एक एससीओ बड़ा फोरम है हमारे खित्ते में। अभी कल जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि ब्रिक्स को एक्सपैंड करने की बातें हो रही हैं, लेकिन उस पर कोई पाकिस्तान का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ना ही पाकिस्तान इस होते हैं, पता नहीं हाली उठे नहीं। तो अभी ये जो क्वेश्चन है कि ये चीज़ दोबारा ऐसे होना, जिस दिन बिलावल ने ये कहा कि वो इंडिया जाएंगे उसी दिन ये अटैक हो जाता है, ठीक है जी। और ये राष्ट्रीय राइफल के कुछ लोग थे, जारी बात है, जो जिनकी जानें चली गई, और इंडिया ने उन्होंने कहा जी कि वो सीधा सीधा पाकिस्तान के वो के ऊपर एक जारी बात है तबका डालता है, फिर ये कि जैसे मोहम्मद कोई एफिलेट ग्रुप था। ये चीज़ें देखनी है। अब ये चीज़ें हैं। अब कल एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ कि जो हुई और जिसको डिस्कस होना चाहिए, और वो ये है कि पाकिस्तान के DGISPR ने एक स्टेटमेंट दी कि हम जो है बैटल को दुश्मन की टेरिटरी में लेके जा सकते हैं, क्योंकि कश्मीर के हवाले से उन्होंने बात की। कश्मीर पे जब बात हुई तो उन्होंने इंडिया का जिक्र आता है, और उन्होंने कहा जी कि वो इंडिया और कश्मीर की जब डिस्कशन होती है तो फिर जो ये क्वेश्चन है कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी 5-10 दिन बाद जा रहे हैं इंडिया, DGISPR कह रहे हैं कि हम बैटल जो है वो इंडियन टेरिटरी में लेके जा सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में हमला हो जाता है। सो इट मीन्स दैट हाउ टू लुक इट, या तो इसको आप ये समझें कि ये एक बड़ी नॉर्मल सी बात है जो DGISPR ने की है, बिकॉज वंस DGISPR इज ऑन इन फ्रंट ऑफ पोडियम, लोग देख रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया देख रहा है, ही हैज नो चॉइस बट टू से दिस, बिकॉज उससे पहले जो जनरल बाजवा हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं, उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिसमें उन्होंने कहा जी कि हमारे टैंक्स को जंग लग गया है, हम जंग नहीं लड़ सकते, इंडिया से बात करनी चाहिए, कश्मीर के करीब होना चाहिए। 370-35A के ऊपर पाकिस्तान ने इंडिया को एश्योरेंसेस दे दी थी कि कोई मसला नहीं, आप करें, हम इसको मैनेज कर लेंगे। सो ये वो चीज़ें हैं दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि क्या चीज़ें होने जा रही हैं। अब मैं देख रहा था ज्योति मल्होत्रा है, इंडिया की एक जर्नलिस्ट है, वो भी ये कह रही थी कि भाई पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर 10 साल बाद जा रहा है, ये जो मैसेज है क्यों दिया जा रहा है। सो ये थोड़े से क्वेश्चन जो हैं वो इंटरेस्टिंग होते हैं, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि एट द एंड ऑफ द डे होता यह है कि जब आप मैंने बताया ना कि जनरल बाजवा जो हैं वो इस पोजीशन में आ गए कि उन्होंने
पाकिस्तान को मुश्किल में डाल दिया, ये अल्फाज कह के मुश्किल में डाल दिया, और ये कि जी हम जो है वो हमारे टैंक जंग आलूद हो गए हैं, हमारी पोजीशन कमज़ोर है, हमें जिसे आप समझ लें कि हमारे मामलात जो हैं वो कोई मुनासिब नहीं हैं, हम भारत से आप उस तरह लड़ नहीं सकते। तो उसमें जो उन्होंने बात की है, इसमें मैं आपको वैसे भी बता देती हूँ, DGISPR ने कहा, जो कि तमाम पब्लिश हो रहा है, कि इंडिया का पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा जारी है और पाकिस्तान की जो है जानिब से ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा, और उन्होंने कहा कि हम हर तरह के उसके लिए तैयार हैं, और जो वायलेशंस हुई हैं LOC पर, उसका उन्होंने जिक्र किया है। देखिए ये वायलेशंस हुई हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इंडिया की तरफ से इसका क्या जवाब आता है, कोई जवाब आता भी है या नहीं आता। फिर उन्होंने जो कहा है कि हम जो तैयार हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया। फिर कुछ ये बताया कितने अफराद शहीद हुए हैं, क्या हुआ है, इसके ऊपर भी उन्होंने बात की है। कितने ऑपरेशंस हो रहे हैं, इसके ऊपर उन्होंने कहा कि आप लोग ये जानते नहीं है कि 70 से ज़्यादा ऑपरेशंस हुए दहशतगर्दी के खिलाफ साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, जिसमें तमाम फोर्सेस जो हैं वो शामिल हैं इसका करने के लिए। और फिर अफ़गानिस्तान के हवाले से जो है भी उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ अफ़गानिस्तान से जो पेशावर के हमले हैं उसको सहूलतकारों को गिरफ़्तार कर लिया गया है, और उसमें उन्होंने कहा कि जिस हद तक भी हमें जाना पड़ा, यानी जब दहशतगर्दी की बात हो रही है तो उसके ऊपर बॉर्डर्स के अंदर हो या बाहर से जो हमले हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, जिस हद तक भी जाना पड़ा वो हम जाएंगे। देखिए इससे पहले आपको पता है कि ये तो कहा जा चुका है कि अफ़गानिस्तान से जो हमले हो रहे हैं तो फिर हम वहाँ पर भी जो है वो कर सकते हैं कार्रवाई वगैरह जो भी है। तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। अच्छा, अब इसमें जो ये बात की गई कि इंडिया के अंदर ही कुछ ऐसे मसाइल हैं कि जिसकी बिना पर वो पाकिस्तान का बार बार नाम लेते हैं, या उनकी क्योंकि ज़रूरत है ये प्रोपेगेंडा करना, क्योंकि उनको उन मसाइल को छुपाने के लिए करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं शायद वो उससे भी ज़्यादा गंभीर हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं उसकी बिना पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी बार बार इंडिया का नाम लेते हैं, और बार बार कोई भी बात हो तो उसके ऊपर हमारी जो वो क्या करते हैं, राह की साजिश की तरफ हमारी चली जाती है। ये भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ के जो मसाइल हैं वो तो हमसे कम नज़र आ रहे हैं। वहाँ पे तो तरक्कियाँ बड़ी हो रही हैं। वहाँ पे जो हम डेली बेसिस पे जो पूरी दुनिया में उनकी खबरें शाया हो रही हैं वो हम आपके सामने रखते हैं, और उससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ के मसाइल ये हैं कि कौन से मुल्क के साथ कौन सा प्रोजेक्ट हो रहा है, G20 के लिए क्या क्या इंतजामात हो रहे हैं। जरूरत पड़ी तो जंग भारत के घर तक ले जाएंगे। भारत पता नहीं, बड़े फनी है वैसे हमारे DGISPR, बहुत ही फनी है। मुझे इनकी बातें बहुत अच्छी लगी हैं। सर आप प्लीज मंथ में 1 या 2 बार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया कीजिए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती है मुझे भेजा फ्राई बनाने के लिए। लेकिन साथ साथ आपने ये भी कहा कि जी भारत के घर तक आप जंग ले जाएंगे, वो तो ठीक है, लेकिन बाजवा साहब तो कह रहे थे कि गाड़ी में डालने के लिए फ्यूल ही कोई नहीं है। बाजवा साहब तो कह रहे थे सारे पटाखे चले हुए हमारे पास रखे हैं। बाजवा साहब ने तो ये कहा कि जी वहां जाने के लिए तो वो जो हमारे पास मिसाइल वगैरह थे या जो बम शम हमने रखे हैं वो भी काम है। 2 दिन से ज्यादा का हमारे पास सामान नहीं है लड़ने के लिए। तो आप कह रहे हैं घर तक, वो भी इसी वजह से आप कह रहे होंगे। मैं समझ गई, मैं बिल्कुल सर मैं समझ गई, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। जाहिर है अगर हम दूर से लड़ेंगे तो 2 दिन में हमारा सामान भी खत्म हो जाएगा, और ये कि वहां तक जाने का पेट्रोल भी नहीं। तो ऐसा करेंगे, वहां तक पहले पैदल पैदल निकल लेंगे, रास्ते वस्ते बना के, वो बजरंगी भाईजान की तरह, और भारत में घर में वहां जाके मोदी जी के घर के बाहर जाके ना, वहां जाके लड़ेंगे ना, तो फिर सही रहेगा। क्योंकि वो देखे ना, फ्यूल बाजवा साहब ने कहा कि नहीं है, तो वो मसला भी खत्म हो जाएगा, फ्यूल चाहिए ही नहीं होगा, क्योंकि हम तो पैदल वहां चले गए। टैंक शैंक ले जाने की, वहां टैंक कहाँ लेके जाएंगे सर, वैसे ही बैग्स में लेके ना वो बम शम लेके चले जाएंगे, वहां पे ऐसे फेंक देंगे। और हमारे लोग तो बड़े काबिल हैं सर, वैसे ही आते जाते रहते हैं कश्मीर में, ऐसी क्या बात है। और आपने कह दिया कि जी कश्मीर जो है वो भारत का अटूट अंग ना है, ना था, ना होगा। मतलब ये था थई थई, पता नहीं